मंडली थी, और क्रेते की जो मंडली में जो लोग रह रहे थे, जो उसे मंडली में खराब कर रहे थे, उन सब के अंदर यही गुण थे। वो पेटी थे और आलसी बन गए थे, और उनका जो आलस था वो जो सारा मंडली को खराब कर रहा था। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन कैसा है और हम कैसा जी रहे हैं? हमारे जीवन से हम हमारी मंडली को, जो हम मंडली चला रहे हैं और जो मंडली हमारे परमेश्वर ने हमें दी है, उसको हम किस तरह से चला रहे हैं? क्या किसी चीज का लालच करके चला रहे हैं, या अपने लिए चला रहे हैं, या किसी से डर के सच्चे वचन को छुपा रहे हो? आज परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। क्या आप एक ही पत्नी के पति हो? क्या आप पीना छोड़ चुके हो? क्या आप झूठ बोलना छोड़ चुके हो? क्या आप लालच को छोड़ चुके हो और सब कुछ छोड़ के परमेश्वर का सच्चा काम कर रहे हो? हे भाई और बहनों, क्रेते की मंडली की हालत जो था बहुत ही बिगड़ गया था। उसे सुधारने के लिए जो था, पौलुस ने तीत को चुना, उसके ऊपर विश्वास किया कि मैं तीती है जो वो मंडलियों को सुधार सकता है। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, क्या मैं आपके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ? जो मंडलियाँ चला रहे हैं उनके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ? मुझे पौलुस को तीत के ऊपर विश्वास था। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, मैं आपके ऊपर विश्वास करूं कि आप मंडली को सीधा चलाओगे, आप मंडली को सही राह पे लेके जाओगे, आप मंडली को बिना डर के वचन सुनाओगे, आप मंडली को सच्चे वचन सुनाओगे, आप मंडली को बिना लालच करके प्रभु की सेवा करोगे, या मंडली को आप बिना जो पेटू हैं उन सब को, या आप पेटू बन के परमेश्वर की सेवा कर रहे हो? आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि मैं आपके ऊपर विश्वास करूं या नहीं। ये जो मंडली मैंने आपको दी है, ये कुछ लोग मैंने आपको दिए हैं, इन्हें आप किस तरह से चला रहे हो? आप लोगों के सामने देखने के लिए तो बहुत ही अच्छा जीवन है आपका, लोगों के सामने अच्छा नाम है आपका कि ये तो ब्रदर बहुत ही अच्छा वचन सुनाता है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जो आपकी सीक्रेट लाइफ है, जो आप सीक्रेट जीवन जी रहे हो, हे भाई और बहनों, एक ना एक दिन परमेश्वर के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो सीक्रेट जीवन है हमारा, यही एक दिन जो है हमें जो है नीचे फेंक देगा, और परमेश्वर के दासों को जो है पूरी तरह से निर्दोष होके सेवा करना चाहिए। हे भाई और बहनों, अगर ये सारे स्वभाव आपके अंदर हैं तो आज परमेश्वर आपसे इस बात कर रहा है। इस स्वभाव है आपके अंदर तो परमेश्वर के सामने आके प्रार्थना कीजिए, माफी मांगिए कि प्रभु जी, ये सारे स्वभाव मेरे अंदर है और मैं आपकी सेवा इस तरह से कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कीजिए और मैं आपकी सच्ची सेवा करूंगा। करके ये प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अगर आप प्रार्थना करने के बाद में भी ये स्वभाव, ये काम जो आपके अंदर से नहीं जा पा रहा है, तो उपवास करके प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको सही चलाएंगे। क्योंकि जो प्राचीन है, जो परमेश्वर के मंडली को चलाने वाले हैं, जो उनके दास हैं, अगर वो गलत फैसला लेंगे और गलत तरीके से चलेंगे तो मंडलियां जो है खराब होगी और मंडलियों में जो है बुरा असर पड़ेगा। क्रेते की मंडलियों के ऊपर भी बड़ा ही बुरा असर पड़ रहा था लोगों का। ये बुरा असर जो है, ये हमारे अंदर जो स्वभाव हमारे अंदर जो है, इसका बुरा असर मंडलियों के ऊपर ना पड़ने दीजिए। परमेश्वर की मंडली है, ये परमेश्वर की दुल्हन है, इसके लिए हमें अपने आप को भी पवित्र करना है और पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। ये तो कहते तो हैं कि परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन इनके कामों से ये इनकार करते हैं, इसके क्योंकि और आज्ञा ना मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य भी नहीं है। क्या हम परमेश्वर के काम के योग्य हैं या नहीं है? आज परमेश्वर हमें हमारे अंदर हमारे हाथ में ये जो फैसला सौंप रहा है, आप योग्य हैं परमेश्वर के, आपके अंदर ये सारे स्वभाव है, तो परमेश्वर का काम मत कीजिए। अगर आप उस काम को करते करते अगर परमेश्वर के सामने मान के आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर के काम कीजिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। अगर ऐसा स्वभाव है, अगर नहीं जा रहा है, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको सच्चा करेंगे और परमेश्वर आपको स्थिर करेंगे
और ये याद रखिए हमेशा, जो परमेश्वर ने मंडली दी है, अगर मेरे ही कारण इस मंडली में अगर बुरा असर पड़ रहा है, तो सोचो कि आपने परमेश्वर के काम को जो है खराब कर दिया। आपके द्वारा परमेश्वर की मंडली में पवित्र आत्मा से बढ़ना चाहिए, ना ही कि परमेश्वर की मंडली पे बुरा असर पड़ना चाहिए। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। परमेश्वर इस वचन से आपको सच्चाई के साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए सहायता और मदद करे। परमेश्वर इस वचन से आपको पवित्र आत्मा से बढ़ाए। परमेश्वर सारे गंदे कामों को छोड़